प्रिय आत्मन, सहज योग में आज भीखा साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। भीखा साहब का जन्म 1713 ईस्वी में हुआ और 1763 ईस्वी तक पूर्वी उत्तर प्रदेश की धरती पर भीखा साहब धूनी रमाते रहे। कहते हैं भीखा साहब, हरि नाम भजन कर लीजे हो मन दम दमा। कहते हैं जब तक शरीर में दम है, जब तक शरीर में सांस चल रही है, तब तक हरि नाम का सुमिरन कर लो। हरि नाम क्या है? ये जो हमारी आत्मा का संगीत है, ये जो परमात्मा का अनाहत नाद गूंज रहा है सर्वत्र भीतर और बाहर, इसी को संतों ने हरि नाम कहा है। और इसे हरि नाम का ज्ञान सद्गुरु से प्राप्त करके और इसी के भजन में जीना संतों ने जीवन का परम उद्देश्य माना है। जिसके लिए राजस्थान के दरिया साहब कह रहे हैं, नाम बिन भाव कर्म नहीं छूटे। क्यों नाम का सिमरन करना है? इससे अहंकार मिट जाता है, इससे एक अकर्तापन आता है और अकर्तापन आने से हम कर्म बंधों से मुक्त हो जाते हैं। जब तक अहंकार शेष है तब तक जो भी काम करते हैं वो कर्म बंध लाता है। जिस दिन हमारे भीतर अकर्तापन का उदय हो जाता है उस दिन से कर्म बंध का क्षरण शुरू हो जाता है। नाम बिन भाव कर्म नहीं छूटे। नाम सुमिरन के बिना कर्तापन का भाव नहीं छूटता, अहंकार नहीं छूटता है। और साध संग और राम भजन बिन काल निरंतर लूटे। और जब तक कि सद्गुरु का संग नहीं हो, जब तक का राम का भजन नहीं हो, राम का सुमिरन नहीं हो, याद रखना निरंतर काल पास आता चला जा रहा है और यह मृत्यु समीप आती चली जा रही है और कभी भी मृत्यु हमें दबोच सकती है। कहते हैं भीखा साहब, युग वर्ष माह दिन पहर घड़ी क्षण छीजे हो करत जम जमा। लेकिन हमारा जीवन कैसे बीता चला जा रहा है? कितने युग, कितने वर्ष, कितने माह, हर दिन, हर पहर, हर घड़ी, हर क्षण ऐसे ही व्यर्थ में हम जीवन को जी रहे हैं। और क्या चीज़ करते हैं? धन संग्रह करने में, करत जम जमा, धन आदि का संग्रह करने में। जो इतना बहुमूल्य क्षण है, बहुमूल्य पल है, ये बहुमूल्य जीवन है, इसको हम यूं ही नष्ट करते चले जा रहे हैं। जिसके लिए दादू साहब कहते हैं, मन रे राम बिना तन छीजे। अपने मन को समझा रहे हैं कि अय मेरे मन, अगर तुम राम का सुमिरन नहीं कर रहे हो, नाम का सुमिरन नहीं कर रहे हो, ओंकार का सुमिरन नहीं कर रहे हो, तो जीवन ऐसे ही तुम्हारा व्यर्थ चला जा रहा है। और जब यह जाए मिले माटी में तब कह कैसे कीजिए। किस बात का तुम इंतज़ार कर रहे हो? शरीर एक दिन माटी में मिल जाएगा, क्या उस दिन का इंतज़ार कर रहे हो? क्या उसके बाद भजन करोगे? क्या उसके बाद सुमिरन करोगे? कहते हैं भीखा साहब, आत्म राम प्रगट निज ताको आ तन मन अर्पण कीजे सम समा। कहते हैं कि सब घट में आत्मा है, आत्म राम आत्म देवता सब घटों के भीतर है, उसको प्रकट करना है, केवल उसको जानना है। बिना आत्मा के कोई भी मनुष्य पैदा नहीं हुआ है, लेकिन उस आत्मा को जानने वाले बिरले कुछ लोग होते हैं, बिरले कुछ संत होते हैं। तो कहते हैं कि जब तक समय है, समसमा, जब तक समय है तब तक उस आत्मा को प्रकट करो, उस आत्मा का दीदार करो, उस आत्मा को जानो, आत्मज्ञान प्राप्त करो। जिसके लिए दरिया साहब राजस्थान के कहते हैं, दुनिया भरम भूल बौराई। मगर सारी दुनिया पागल की तरह एक मूर्छा में जी रही है, भूल कर रही है और भ्रम में जी रही है और अपनी आत्मा को भूल करके जी रही है। गुरुजीएफ कहता था कि सबके भीतर आत्मा है लेकिन सभी आत्ममान नहीं है। तुम्हारे पास कोहिनूर है और तुम उसको पत्थर समझ रहे हो, तो कोहिनूर वाले तुम नहीं कहे जा सकते। ऐसे ही आत्मा तो सबके पास है। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गुदड़ी लाल, लेकिन गिरह खोल नहीं जानते ताते भय कंगाल। सबकी गुदड़ी में लाल है, रत्न है, रूबी है, लेकिन अगर गिरह खोलना नहीं आता, उसको प्राप्त करना नहीं आता, तो फिर कंगाल की तरह ही तुम जीते हो। दुनिया भरम भूल बौराई आत्म राम सकल घट भीतर जाकी सुध ना पाई। सबके घट में आत्मा है लेकिन उसकी खोज खबर नहीं है, उसकी सुधि नहीं है, तो तुम आत्मवान नहीं हो सकते यद्यपि आत्मा है तुम्हारे पास। कहते हैं भीखा साहब, नाम गुरु कहे उस स्वभाव जवन विधि दृष्टि रूप जल भी। बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं कि जो तुम्हारा नाम गुरु है, नाम का भेदी गुरु है, जिसने तुमको नाम का दान दिया, नाम के रहस्य से परिचय कराया, तो जिस विधि से उसने बताया है
नाम का ज्ञान दिया और एक सुमिरन की विधि दी, तो सुभाव भाव सहित प्रेम सहित नाम का सुमिरन करो। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि ऐसे यांत्रिक तौर पर अगर तुम नाम का सुमिरन करते हो, इससे बात नहीं बनेगी। असली बात यह है कि सुभाव भाव सहित प्रेम सहित नाम का सुमिरन करो, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं सुरत निरत सो मेला करके। कैसे विधि क्या हो सकती है? सुरति कहते हैं नाद श्रवण को, और निरति कहते हैं वह जो वो आलोक है उसके दर्शन को। तो कहते हैं सुरति निरति सो मेला करके चक्षुश्रवा हो जाओ। जैसे सांप अपनी आँखों से सुनता भी है और देखता भी है, ऐसे ही अपने शिव नेत्र से अनाहतनाद का श्रवण भी करो, और वह जो ओंकार का दिव्य आलोक है उसको देखो भी। अनहद नाद बजावे, निरंतर जो अनाहतनाद बज रहा है उसका श्रवण करो। और कहे कबीरा सुनो हो साधु, ज्यों का त्यों ठहरावे। ये असली बात, ये परम पद की बात हो रही है। परम विश्राम में ठहर जाओ। चित्त जो इधर उधर डोलता है कामना में, क्रोध में, ईर्ष्या में, द्वेष में, अब ठहर जाओ, उस निराकार में ठहर जाओ, उस अनहद में विश्राम करो। कहते हैं भीखा साहब दृष्टि रूप जल भीजय मिलना गम गमा। कहते हैं कि जो तुम देख रहे हो निरंकार को देखो, और उस निरंकार में जो आनंद है, जो अमृत रस बरस रहा है, उससे भीगो, मिलना गम गमा, और फिर प्रभु से मिल करके आनंदित हो जाओ। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं चरण कमल तेरे धोई धोई पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाला। जब संत वाणी में सतगुरु शब्द आता है तो उसके दो अर्थ हैं, एक परमात्मा और दूसरा पूरा गुरु। जब निराकार, दोनों एक ही है, लेकिन परमात्मा जब निराकार होता है तो उसको प्रभु कहते हैं, पूरा परमेश्वर कहते हैं, और जब वो साकार रूप धारण करता है तो उसको पूरा गुरु कहते हैं। इसलिए कहते हैं चरण कमल तेरे धोई धोई पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाला। कहते हैं कि एक तो पूरा गुरु की बात कर रहे हैं कि पूरा गुरु के चरण कमल धो करके पी रहा हूँ, और दूसरी बात कर रहे हैं कि जो पूरा परमेश्वर है, जो असली तो सतगुरु परमेश्वर ही है, उसके चरण कमल भी निराकार में विद्यमान है, और उस चरण कमल का दीदार करके उसको धो करके भी पीने की बात कह रहे हैं। चरण धूड़ तेरी सेवक मांगे, और तेरे दर्शन को बलिहारा। कहते हैं मैं तुम्हारे चरणों की हे प्रभु धूल मांगता हूँ, इस सेवक को अपने चरणों की धूल दे दो, और तेरे चरण कमल का दीदार करके मैं तो तुम पर बार बार बलिहारी जाता हूँ। कहते हैं सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होई निहाला। कहते हैं मैं तो नाम का बार बार सुमिरन कर रहा हूँ, और मेरा तन, मेरा मन, मेरा जीवन धन्य हो उठा है, निहाल हो उठा है, तृप्त हो उठा है। कुर्बान जाई उस वेला सुहावी, जित तुम्हारे द्वारे आया। हे गोविंद, मैं तो उस घड़ी, उस बेला पर बलिहारी जाता हूँ जिस घड़ी मैं तुम्हारे द्वार पर आया था, और नानक को प्रभु भय कृपाला, और सतगुरु पूरा पाया। कहते हैं नानक देव जी गुरु अर्जुन देव जी के माध्यम से कि मुझ पर प्रभु कृपालु हुआ, और तभी मेरे जीवन में सतगुरु आया जिसने नाम का ज्ञान दिया। कहते हैं भीखा साहब होई एकांत सुतंत्र बैठ के, अब साधना का सूत्र दे रहे हैं, एकांत में रहो, एकांत में जाओ और स्थिर होकर के बैठ जाओ आसन पर, और तब सुमिरन शुरू करो। जिसके लिए दादू साहब कहते हैं दादू अचेत न होइए और चेतन सो कर चित्त। कहते अचेत मत रहो, मूर्छा में मत जियो, उस निराकार का स्मरण करो, आत्म स्मरण करो, चैतन्य का स्मरण करो जो तुम्हारे भीतर विद्यमान है। ये अनहद जहाँ थे उपजे, खोजो तहीं नित। ये जो अनाहतनाथ जिस निराकार में जन्म ले रहा है, निराकार से पैदा हो रहा है, उस निराकार में ध्यान ले जाओ। सच कहो तो ये निराकार ही असली बात है, वही स्रोत है सारी साधना का, सारे मार्गों का। कहते हैं भीखा साहब अनहद धुन सुन लीजिए बाजत झमझमा, और उस निराकार में जा कर के अनाहत नाद सुनो, जो झमझम बारिश हो रही है जैसे अनाहत नाद की, और वहाँ जा कर के उस अनाहत नाद को सुनना है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं चंदा झलके यही घट माही, अंधी आँखन सूझे नाही। सच कहो तो भीतर ही चांद और सूरज का आलोक है, लेकिन जो आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं उस प्रकाश को देख नहीं पाते। यही घट चंदा यही घट सूर, यही घट गाजे अनहद तूर। कहते हैं इसी घट में चांद है, इसी घट में सूरज है, और इसी घट में अनाहत नाद बज रहा है। तुम घटाकाश में जाओ और इन सब का दीदार करो।
कहते हैं भीखा साहब, भीखा धन्य जो त्याग जगत सुख, और हरि को रस पीवे अस जन कम कमा। कहते हैं भीखा साहब कि भीखा धन्य जो त्याग जगत सुख, जो जगत के सुखों में अब उसकी रुचि नहीं रह जाती, वह तो भीतर जो सदानंद है, जो आत्मानंद है, जो ब्रह्मानंद है, बस उसी में तृप्त रहता है और जगत के सुखों का त्याग कर देता है। जिसके लिए धरनीदास कहते हैं, हितकर हरि नाम लाग रे। वो जो हितकारी तो हरि नाम है, उसके सुमिरन में लगो। घड़ी घड़ी घड़ियाल पुकारे, का सोवे उठ जाग रे। समय कम है, उठो जागो। मात पिता परिवार सुतासुत बंधु त्रिया रस त्याग रे। ये संबंधों में क्या उलझे हो, इन संबंधों में अब रस मत लो। साधु के संगति सुमर सुचित होई। कहते साधुओं का संग अपनाओ और नाम के सुमिरन में रहो। जो सिर मोटे भाग रे। कहते अगर तुम्हारा भाग्योदय होगा तभी तुम नाम के सुमिरन में जीवन जी सकते हो। धरनी दास तासु बलिहारी, जहाँ उपजे अनुराग रे। कहते हैं धरनी दास मैं उस पर बलिहारी जाता हूँ जो प्रभु में अनुराग रखता है। कहते हैं भीखा साहब, हरि को रस पीवे अस जन कम कमा। लेकिन गोविंद के रस, राम रस, नाम रस, बहुत थोड़े से लोग ऐसे सौभाग्यशाली होते हैं जो कि नाम रस को पीते हैं, नाम के सुमिरन में जीते हैं। जिसके लिए जगजीवन साहब कहते हैं, ऐसा कोई शब्द सुनी समझे। ऐसा कोई बिरला है जो उस ओंकार का ज्ञान रखता है। और कटी अघ कर्म होई तव दासा, ताकि हे प्रभु तुम्हारा दास हो और उसके कर्म बंध मिट जाए, वो हरि तुम्हारे सुमिरन में जिए। ऐसे बड़े थोड़े से लोग होते हैं। नैन चाखि दर्शन रस पीवे, ताहि नहीं है जम की त्रास। लेकिन जो भीतर निरंकार में तुम्हारा दीदार करता है, अमृत रस को पीता है, ऐसे लोगों को जम का त्रास नहीं होता। वे बड़े आनंद में, आत्मानंद में, सदानंद में जीवन को जीते हैं। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उससे नाम का भेद जानो और नाम रस पीते हुए आनंद में जीना शुरू करो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।